सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए वक्फ कानून के विरोध में आज शहर में एक बड़ा मौन जुलूस निकाला गया। सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पर उतरे। जुलूस में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार से इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। मौन जुलूस शुरू होने के पूर्व जुलूस में शामिल लोगों ने अंबेडकर चौक पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस अंबेडकर चौक से शुरू होकर जंगलिया मोड़, पोस्ट ऑफिस चौक, मोनिया चौक होते हुए समाहरणालय तक जाकर समाप्त हो गया। जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में नए वक्फ कानून को वापस लेने की मांग वाली तख्तियां ली हुई थी। जुलूस समाप्ति के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपकर वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की। शहर के वरिष्ठ नागरिकों, धार्मिक नेताओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस पहल का समर्थन किया और इसे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम बताया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आंदोलन और तेज हो सकता है। इस अवसर पर बोलते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने कहा कि वक्फ कानून के माध्यम से सरकार वक्फ की जमीनों को देश के उद्योगपतियों को देना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गले पर कटार रखकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। किसानों के खिलाफ सरकार ने कानून लाया, लेकिन पूरा देश जागरूक हुआ तो सरकार को वह कानून वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार आंदोलन के माध्यम से देश की जनता केंद्र सरकार को वक्फ कानून वापस लेने पर मजबूर कर देगी। शहर में इस मौन जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ सहयोग किया और जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस घटना ने एक बार फिर केंद्र सरकार के वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच व्याप्त असंतोष को उजागर किया है। अब देखना यह है कि सरकार इस विरोध पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तालबा करते हैं 100 बात में एक बात कि रिजेक्ट वक्फ ब्लैक बिल, जो काला कानून है, इसको सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द इसको वापस ले, वरना यहाँ के सारे जो वासी हैं हिंदुस्तान के सब एकजुट हो गए हैं इस काला कानून के खिलाफ। हम दरख्वास्त करेंगे, बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि सरकार इसको वापस ले और जल्द अज जल्द वापस ले। बिहार जिला कांग्रेस कमेटी गोपालगंज का नुमाइंदा है सहीर अहमद नदवी। वक्फ संशोधन बिल पे 2025 उसको वापस लेने के लिए आज गोपालगंज में आम नागरिकों द्वारा मौन जुलूस निकाला गया और विरोध अपने विरोध जताया गया कि वापस ले कानून, ये काला कानून है। और सबसे पहले मैं गोपालगंज के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि ये काले कानून को वापस ले, अन्यथा ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये वक्फ संशोधन कानून जो है 2025, इसको वापस लेने के लिए निकाला गया है। देश की जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जनता आपसे रोजगार मांग रही है, देश की जनता सरकार से महंगाई कम करने की बात कर रही है। जो एग्जाम हो रहे हैं उसका पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर ना लीक हो इसके लिए सड़कों पर जब लोग बैठते हैं तो उन पर लाठियां चलाया जाता है, री एग्जाम का मांग होता है, री एग्जाम नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर वक्फ संशोधन बिल आप लेकर के आए, ये मांग कौन रहा था? यह सिर्फ और सिर्फ सरकार ने इस देश में जो कम्युनल एजेंडा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार जो है यह वक्फ कानून के जरिए से
इस देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहती है और ये सरकार की सोची समझी साजिश है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर हमला है, बल्कि ये संविधान पे हमला है। जब संविधान नहीं रहेगा तो आगे चल करके ये अभी वक्फ की जो संपत्ति है ये अपने अंबानी अडानी मित्रों को देना चाहते हैं। इसके बाद मंदिरों की भी संपत्ति को ये अंबानी अडानी के हाथों में दे देंगे, चर्च की भी संपत्ति को दे देंगे। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सबको ठगे हैं और सिर्फ अपने अंबानी अडानी मित्रों का जो है जेब भरे हैं। तो इसी कानून के खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और आज जो है वो मौन जुलूस था। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हम अपनी शहादत देने तक के लिए तैयार हैं। यह कानून वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर आपको चलने नहीं देंगे, सरकार चलने नहीं देंगे। देखिए, ये वक्फ संशोधन बिल जो है यह काला बिल है हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक इतिहास में। आज पूरा देश, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग इस बिल के खिलाफ हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जन भावनाओं का आदर करते हुए इस बिल को जितना जल्दी हो सके इस बिल को वापस लेने का काम करें, ताकि देश में अमन और चैन कायम हो सके। क्योंकि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र और हिंदुस्तान के लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहले हम जो हमारे सैलानी मारे गए हैं कश्मीर में, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही आज जो मौन जुलूस हमारे साथियों ने निकाला है, आप सभी जानते हैं कि ये केंद्र सरकार जो काला बिल लेके आई है, काला जो कानून पास किया है, इसके खिलाफ हम लोगों ने ये मौन जुलूस निकाला है। हम कहते हैं, हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जिसकी तरक्की की बात आप करते हैं, जिसकी तरक्की के लिए ये बिल ला रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं वो आज खिलाफ में खड़े हैं। आप किसकी तरक्की की बात करते हैं? आप हमारे फलाह की बात करते हैं और हमको इस बिल से नुकसान है, इस कानून से नुकसान है। हम फिर मांग करते हैं केंद्र सरकार से।